Hello friends, welcome to Vyaspeed. Now, in this lecture, I'm going to explain you about the overhead. It is the third element of cost. यह ऊपरी व्यय लागत का तीसरा तत्व है, सबसे important. Now, what is overhead? All indirect expenses, जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, उनको हम ऊपरी व्यय कहते हैं. जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इन सबको जब हम जोड़ देते हैं, इनका एग्रीगेट जो सम होता है इनका, उसे हम क्या कहते हैं? ओवरहेड्स कहते हैं. नाउ, जैसा कि आप जानते हैं कि जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो डायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, वो सीधे उस प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं. तो हमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो एक्सपेंसेस है, चाहे वो मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे वो लेबर से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, कि ये किस प्रोडक्ट के लिए किया गया है. तो ये प्रॉब्लम जो होती है इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए फेस करनी पड़ती है कि जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट लेबर होता है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, या हम ये कह सकते हैं कि ओवरहेड के केस में हमें ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि ये जो एक्सपेंसेस किया गया है, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो किस प्रोडक्ट के लिए किया गया है. तो इस केस में, ओवरहेड के केस में, तीन तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने फेस होती है जो हम सॉल्व करते हैं. पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड. सबसे पहला तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये ओवरहेड है किस तरह का, फैक्ट्री में है, ऑफिस में है, वेरिएबल है, फिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल है. फिर दूसरा आता है अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, ऊपरी व्ययों का अनुभाजन, कैसे हम उसको बांटेंगे. और तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड. तो ओवरहेड से रिलेटेड ये तीन चीजें हमें जाननी जरूरी हैं, जो है क्लासिफिकेशन, अपॉर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन. इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैंने आपको क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट लेक्चर में अपॉर्शनमेंट और उसके बाद एब्जॉर्प्शन. तो पहला लेते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड. ओवरहेड्स को क्लासिफाई हम तीन बेस पे कर सकते हैं. सबसे पहला फंक्शनलिटी, कार्यशीलता के अनुसार. दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, परिवर्तनशीलता के अनुसार. और तीसरा कंट्रोलेबिलिटी, मींस नियंत्रणता के अनुसार. ये जो ओवरहेड्स हैं, ये जो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये जब भी आप ओवरहेड का कोई क्वेश्चन करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब कॉस्ट शीट बनाएंगे, जो टॉपिक है हमारा, जो आगे नेक्स्ट में आएगा, यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट आएगा. ये सारी चीजें वहां हमें काम में आएगी. तो ये ध्यान से आपको समझना है, इनको रटना नहीं है, सिर्फ आप समझ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा. तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी. तो पहला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी. फंक्शनलिटी के बेस पे सबसे पहला फैक्ट्री ओवरहेड और वर्क ओवरहेड, ऐसे ओवरहेड जो फैक्ट्री में किए जाते हैं. दूसरा, जो ऑफिस में किए जाते हैं, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए किए जाते हैं, उन्हें हम ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहते हैं. और तीसरा, कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो किए जाते हैं, उसे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहते हैं. इनको एक एक को एक्सप्लेन करते हैं. पहला, फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड. दोज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड इन फैक्ट्री इज नोन एज फैक्ट्री ओवरहेड. ऐसे ऊपरी व्यय, ऐसे अप्रत्यक्ष व्यय जो हम फैक्ट्री में करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री का रेंट है, ड्राइंग ऑफिस सैलरी है, इनडायरेक्ट वेजेस है, जो भी हम फैक्ट्री में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड करेंगे, उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड कहेंगे. फॉर एग्जांपल, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? वेजेस ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, labor welfare expenses, salaries of foreman, salaries of work manager, rent, repair and insurance of factory, power, रिपेयर इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में होती है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा. ड्राइंग ऑफिस सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड होता है. तो ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर इंक्लूड होते हैं. सेकेंडली, हम देखते हैं ऑफिस. जो एक्सपेंसेस हम ऑफिस में या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए किया जाता है, जो भी आप काम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खर्चे करोगे, उसे हम ऑफिस ओवरहेड कहते हैं. जैसे डायरेक्टर्स फीस हो गई, सैलरी टू जनरल मैनेजर हो गया, सैलरीज टू स्टाफ हो गया, प्रिंटिंग, पोस्टेज एंड स्टेशनरी हो गई, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गए, रेंट, रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, repair, depreciation etc of office furniture and any other expenses related to the office. अगर ऑफिस से रिलेटेड कोई भी होता है, अब जब भी आप कॉस्ट शीट बनाएंगे आगे,
यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड में, उसमें हमको बाइफरकेट करना होता है कि ये कौन सा है, ये फैक्ट्री ओवरहेड है, ये ऑफिस ओवरहेड है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, तो ये वहां पर हमें बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऐसे एक्सपेंसेस जो आप उस प्रोडक्ट को जो आपने बनाया है उसको बेचने के लिए और उसके डिस्ट्रीब्यूशन वितरण के लिए, विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय, तो उन एक्सपेंसेस को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बोलते हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग है, सेल सैलरीज एंड कमीशन टू सेल्स मैनेजर है, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर है, रेंट ऑफ शोरूम है, वेयर हाउस एक्सपेंसेस है, कैरेज आउटवर्ड है, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस है, पैकिंग एक्सपेंसेस है, या एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा कोई भी खर्चा जो आपने सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया है उसे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी के बेस पर कौन कौन से आते हैं देखते हैं। सबसे पहला फिक्स्ड ओवरहेड, दूसरा वेरिएबल ओवरहेड और तीसरा सेमी वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड कौन से होते हैं, वो ओवरहेड जो एक सर्टेन आउटपुट तक के अंदर जो आउटपुट से इफेक्टेड नहीं होता है, आउटपुट के चेंज होने से एक्सपेंसेस में, ओवरहेड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे हम फिक्स ओवरहेड कहते हैं। इट डजंट मीन्स कि फिक्स ओवरहेड कभी चेंज नहीं होता, फिक्स ओवरहेड हमेशा टाइम के साथ चेंज हो सकता है, लेकिन वो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट है, आपने फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है, अब रेंट पे प्रोडक्शन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, मतलब रेंट जो है वो फिक्स ओवरहेड हुआ। लेकिन हो सकता है एक साल बाद वो जो भी उसका मालिक है जमीन का, वो कह देगा कि भाई आपको रेंट इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करना पड़ेगा, चेंज होगा, तो टाइम के साथ चेंज हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी चेंज विद द आउटपुट। इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, रेंट, इंश्योरेंस एंड सैलरी। ये फिक्स है, जो करने ही करने, इनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो फिक्स ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड उल्टा, जो आउटपुट के साथ चेंज होगा, जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा, अगर आउटपुट इंक्रीज होता है तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे, आउटपुट डिक्रीज होता है तो एक्सपेंसेस भी, ओवरहेड्स भी डिक्रीज होंगे। जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल है, पावर एंड फ्यूल है, लुब्रिकेंट्स है, टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स है, तो ये सारे जो है वो वेरिएबल ओवरहेड्स में कंसिडर होते हैं। सेमी वेरिएबल ओवरहेड, एक लेवल तक तो वो फिक्स रहेगा, उसके बाद चेंजेस होना शुरू हो जाएगा, उसे हम सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स कहते हैं। और इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन, सेलिंग एक्सपेंसेस। दीज आर दी सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, जो एक लिमिट तक, प्रोडक्शन के एक लिमिट तक तो वो फिक्स रहेंगे और उसके बाद उनमें चेंजेस होना शुरू हो जाएगा, आउटपुट के साथ वो चेंज होंगे। नाउ लेट अस डू एन एक्टिविटी। इतना जो समझाया है, जो आपको समझ में आया उसको चेक करते हैं। यहाँ है सीरियल नंबर, ओवरहेड, फंक्शनल और वेरिएबिलिटी। मैं आपको ओवरहेड बताऊंगा, आपको ये सोचना है कि वो फंक्शनल में कौन सी कैटेगरी में आएगा, वेरिएबिलिटी में क्या होगा। तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट किस में आएगा, फंक्शनलिटी मतलब फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों में से कौन सा होगा। और वेरिएबिलिटी में फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। तो आपको दिमाग में सोचना है कि कौन सा होगा, और फिर मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा, आप खुद चेक कर सकते हैं, आप पेन और पेपर ले लें और टिक करते रहे और अपना स्कोर नोट करते रहे। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, फंक्शनल में ये कौन सा होगा, फैक्ट्री ओवरहेड होगा, और वेरिएबिलिटी में कौन सा होगा, फिक्स्ड होगा। नेक्स्ट, ऑफिस टेलीफोन चार्जेस, ऑफिस टेलीफोन चार्जेस किस में आएगा। अब जैसे वर्ड ही ऑफिस आया हुआ है, मतलब व्हाट ऑब्वियस है, ये किस में होगा, ऑफिस ओवरहेड में होगा। और वेरिएबिलिटी में किस में होगा, वेरिएबल, क्योंकि टेलीफोन एक्सपेंसेस एक अमाउंट तक तो फिक्स आएगा, फिर आप जितना कॉल करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज होता जाएगा। सैलरी पेड टू सेल्समैन, सैलरी आपने जो सेल्समैन को पे करी है वो किस में आएगी, वर्ड ही सेल्समैन आया है, मतलब इट इज रिलेटेड टू सेलिंग ओवरहेड, और ये कैसा होगा, फिक्स्ड, सैलरी फिक्स होती है तो फिक्स्ड होगा। रेंट ऑफ वेयर हाउस, सेलिंग ओवरहेड में आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और फिक्स्ड होगा। जनरल मैनेजर सैलरी, जनरल मैनेजर कहां बैठेगा, ऑफिस में, तो ऑफिस ओवरहेड होगा, और सैलरी वर्ड है तो क्या होगा, फिक्स्ड। कंज्यूमेबल स्टोर कहां यूज होता है, फैक्ट्री में, और वेरिएबल होगा, जितना प्रोडक्शन उतना जरूरत। कमीशन ऑन सेल्स, सेलिंग में आएगा और वेरिएबल होगा। फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री ओवरहेड होगा, वेरिएबल होगा। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस,
डिलीवरी एंड एक्सपेंसेस किस में आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन में। और कैसा होगा? वेरिएबल। शोरूम एक्सपेंसेस सेलिंग ओवरहेड में कैसा होगा? सेमी वेरिएबल। एक अमाउंट तक तो फिक्स रहेगा और उसके बाद चेंज होता जाएगा। बैड डेब्ट्स सेलिंग और सेमी वेरिएबल। मार्केट रिसर्च सेलिंग एंड सेमी वेरिएबल होगा। और सुपरविजन सैलरी फैक्ट्री और फिक्स्ड। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कंट्रोलेबल और एक होता है अनकंट्रोलेबल। वो जो आप मैनेजरियल इन्फ्लुएंस कर कर और उनको कंट्रोल कर सकते हैं, पॉलिसीज अप्लाई कर कर, जैसे मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं, वेजेस सैलरीज को, पावर और फ्यूल को कंट्रोल कर सकते हैं। और अनकंट्रोलेबल जिनको आप पॉलिसीज और मैनेजरियल इन्फ्लुएंस लगाकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। रेंट है, डेप्रिसिएशन है और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है। अगर आपने लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट तो उस पर पे करना ही पड़ेगा, रेंट आपको देना ही पड़ेगा, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे लगेगा ही लगेगा, आप कितनी भी पॉलिसीज लगा लें, कुछ भी इन्फ्लुएंसेस कर ले। तो ये है आप ओवरहेड्स। अब इसका एक पूरा लेक्चर का हम ओवरव्यू ले लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स में तीन तरह के ओवरहेड्स बेसिस हैं, फंक्शनलिटी, वेरिएबिलिटी एंड सेलिंग और कंट्रोलेबिलिटी। इसके अंदर सबसे पहला आता है फैक्ट्री ओवरहेड, फिर आता है ऑफिस ओवरहेड और फिर आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। और कंट्रोलेबिलिटी में कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी डाउट, comment in the comment box. Thank you so much.